चुके हैं। यहाँ आपको बताएं कि अमेरिका से 93 पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए गए हैं। गैर कानूनी तारिकीन को लेकर खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। अमित शाह जी कहते हैं कि तुम्हें जो भाषा समझ में आएगी मैं वो भाषा बोलूंगा। तुम्हें प्यार की समझ में आती तो प्यार की समझो, मार की समझ में आती तो मार की समझो। उन्होंने कश्मीरी आवाम को कहा कि आप दहशतगर्दी की तरफ ना जाएं, कि आप जो है डेवलपमेंट की तरफ, एजुकेशन की तरफ लेकर जाएं। रिसेंटली हमने चीज नोट की है और वो चीज सामने भी आई है इन टर्म्स ऑफ जैसे आप कह लें कि प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन भी है कि इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन की हुई है। जिहाद विहाद का चूरन पाकिस्तान ने खिलाया, बेवकूफी की बातें हैं। ये आजादी फजादी किससे किसी का भला नहीं हुआ आज तक। कि ये जनाब बात भी करते हैं और गोली भी बेचते हैं, तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती। पहले आप दहशतगर्दी को रोकें, इसका मुकम्मल खात्मा करें। ये जो सो कॉल्ड ये मुजाहिदीन हैं और सो कॉल्ड ये गाजी हैं और फलाने हैं ढिमके हैं, ये निहत्तों पे वार करते हैं सर। इनकी हिम्मत नहीं है। इनको बोलिए ना सर, राष्ट्रीय राइफल्स के जरा राष्ट्रीय राइफल्स के एक पेट्रोल पे अटैक करके देखो। तीसरे दिन उनको डिलीवर भी कर दिया। कल की न्यूज थी कि वो भारतीयों को जो वीजे H1 के या उनके ग्रीन कार्ड के प्रोसेस हैं, दे हैव बिकम अ प्रायोरिटी फॉर द यूएस गवर्नमेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों यूएई के बाद अब एक बार फिर से अमेरिका से पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तानी जो है वो खुद ये बात मानते हैं कि हमारी पूरी दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट इसीलिए नहीं होती क्योंकि जो यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं वो विदेशों में जाकर गलत काम करते हैं और इसीलिए उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। और कोई भी देश का कोई भी मुल्क का जो नागरिक है वो पाकिस्तानी नागरिक पे विश्वास नहीं करता। और दोस्तों एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है कि अमेरिका से जो 90 पाकिस्तानी हैं उनको वहाँ से भगाया गया है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि किसी देश के नागरिक को भगाया जाना और वो भी ये कह के भगाया जाना कि ये लोग इनलीगल चीज़ों में लिप्त थे, इसीलिए इनको भगाया गया। ये दिखाता है कि उस देश के संस्कार क्या है। और दोस्तों इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि आखिरकार हमारी बेइज्जती क्यों खुद पाकिस्तानी ही करवाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रही है कि जो अमित शाह हैं, आपको पता होगा कि उनका जो कश्मीर दौरा था उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही और उन्होंने साफ तरीके से कहा कि आने वाले दिनों में जो कश्मीर है वो बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत हज़ारों करोड़ का जो पैसा है वो वहाँ पे लगाने की बात कही गई। इसे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि जब भी कश्मीर में डेवलपमेंट होती है तो इसको पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगता क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि डेवलपमेंट होगा तो वहाँ के लोग हैं वो फिर आतंकवाद से हट जाएंगे। तो चलिए पहले वीडियो में आगे को चलते हुए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन है। मुला में आवाम से खिताब किया। उन्होंने कश्मीरी आवाम को कहा कि आप दहशतगर्दी की तरफ ना जाएं, कि आप जो है डेवलपमेंट की तरफ, एजुकेशन की तरफ लेकर जाएं। हम एक नए जम्मू कश्मीर में अब दाखिल हो रहे हैं। ये तो इंडिया का एक गुज़श्ता 4-5 सालों से वेरी वेल थॉट और वेरी वेल कैलकुलेटेड किस्म का रिस्पांस है टू द क्वेश्चन अबाउट द पीस प्रोसेस विद पाकिस्तान। उस पे इंडिया का तो अभी ये वेल कैलकुलेटेड हुआ है कुछ 70 साल बाद। इंडिया ने कभी भी किसी भी टेबल पे ये नहीं कहा है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं या बात करने का कोई फायदा नहीं। उसके बजाय इंडिया का ये मौक़िफ़ रहा है कि बात होनी चाहिए। उसकी वजह ये थी कि इंडिया का साथ में सबसे बड़ा जो एतराज होता था पाकिस्तान की तरफ से कि वो बात करने के बजाय गोली भेजते हैं या जी वो किसी मिलिटेंट को इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं। सो दिस इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इशू कि एक जो है वो गवर्नमेंट आई है जिसने पहले थोड़ा सा नरम रवैया भी अगर था तो उन्होंने पूरी सख्ती से इसको रूल आउट कर दिया कि इसका कोई फायदा नहीं। जो उन्होंने F-16 का पैकेज दिया है उसकी क्लैरिफिकेशंस अब मैं देखता हूं कि भारत ने उनको यहां तक रिटर्न कहा है कि व्हाई यू डिड नॉट इन्फॉर्म अस अहेड ऑफ टाइम कि आप पाकिस्तान के F-16 के साथ क्या कर रहे हो। उन्होंने सफाइयां पेश की हैं। और आपके इतला के लिए अर्ज करना चाहूं कि पिछले अरसे में F-16 को भारत के अंदर असेंबल करना, बनाने की बातचीत भी चल रही थी। यूक्रेन में भी उन्होंने रशिया को सपोर्ट किया। तो दर हकीकत अमेरिका उससे थोड़ा सा नाराज था। दूसरा, चाइना के पंजे से पाकिस्तान को निकाल के चाइना को भी एक सिग्नल देना ताइवान के हवाले से, और ये सारी उस वजह से ये जो बाजवा साहब आए हैं और इनके लिए केक मंगाया गया है और इनके लिए हलवे पक रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ उस वजह से बन रहे हैं। वरना आप एक बीमार, लेचार, कमजोर जी जब गए हैं वहां पे तो लोगों में एक जोश आया है और मुझे लगता है कि अमित शाह जी बारामूला तक भी गए। मैंने ऐसा सुना कि बारामूला गए हैं
तो वो वहां पे बारामूला गए और ये लोगों को बताने के लिए कि देखिए प्रोग्रेस इज दी ओनली वे फॉरवर्ड। ये जिहाद विहाद का चूरन पाकिस्तान ने खिलाया, बेवकूफी की बातें हैं, ये आजादी फाजादी की, इससे किसी का भला नहीं हुआ आज तक। और पाकिस्तानी, और मैं तो खुद कह रहा हूं सर, जो अमित शाह जी ने नहीं बोला मैं आगे चल के एक और स्टेप बोल रहा हूं, जो बार बार कहता हूं कि ये जो पूरा जो कि कश्मीर को चाहिए आजादी, और ये जब भी पाकिस्तान किसी को भेजता है सर, वहां से जो पाकिस्तान से जो गरीब लोग हैं सर वही आते हैं। आज तक कोई सर कोर कमांडर का बेटा नहीं आया, पाकिस्तानी जर्नैल का, पाकिस्तानी बिजनेसमैन का, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट का बेटा क्यों नहीं आया सर कश्मीर में? सर बेसिकली मैं आपको बताता हूं क्या है कि अमित शाह जी ने प्रॉमिस करा था कि हम स्टेटहुड देंगे जम्मू और कश्मीर को। जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड देने की बात उन्होंने पार्लियामेंट पे वादा करा, ये होना है सर आज नहीं तो कल। ये जो सो कॉल्ड ये मुजाहिदीन हैं और सो कॉल्ड ये गाजी हैं और फलाने हैं ढिमके हैं, ये निहत्तों पे वार करते हैं सर, इनकी हिम्मत नहीं है। इनको बोलिए ना सर राष्ट्रीय राइफल्स के, जरा राष्ट्रीय राइफल्स के एक पेट्रोल पे अटैक करके दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ किसी राष्ट्रीय राइफल्स के जवान को, इनका गला सूख जाएगा सर। आरआर का नाम सुनते इनके पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती जब राष्ट्रीय राइफल्स का पेट्रोल सामने से जाता है। तो देखेंगे कोई पंडित अकेला है उसको गोली मार के चले गए सर। अनलेस यू आर्म द पंडित्स, वैली में नॉर्मलसी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। मैं आपको बता रहा हूं, आप किस किस के घर के आगे सर सिपाही लगाएंगे? जब तक कश्मीरी पंडितों के हाथ में आप, मैंने पहले भी एक बार बताया था सर किसी शो में, जब तक आप पंडितों को AK-47 और लेटेस्ट वेपन्स के साथ ट्रेनिंग नहीं देंगे, जो कश्मीरी पंडित बच्चे हैं सर, लड़के लड़कियां, उनको आर्मी के कैंप में जाना चाहिए। लेट देम स्टे विद द आर्मी। घर नहीं जाओगे आप, आर्मी के साथ 3 महीने आप सख्त ट्रेनिंग करोगे, दिन और रात, फिजिकली और मेंटली फिट होगे आप। वहीं पे खाना खाओ, वहीं पे सो, वहीं पे ट्रेनिंग करो, दिन में 16-16 घंटे हथियार चलाओ, हजारों गोलियां चलाओ, आपको पता होना चाहिए वेपन हैंडलिंग। फिर उसके बाद एवरी कश्मीरी पंडित सर हु इज केपेबल, ही शुड बी आर्म्ड सर। फिर मैं देखता हूं ये कितनी गोलियां चलाते हैं, ये लश्कर वश्कर जैश, जितने भी आड़े टेढ़े नाम है ना सर इनके, देन आई वांट टू सी कि इनमें कितनी, ये पंडितों को इसलिए मारते हैं ना क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है, निहत्ते हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि तुम्हें जो भाषा समझ में आएगी मैं वो भाषा बोलूंगा, तुम्हें प्यार की समझ में आती तो प्यार की समझो, मार की समझ में आती तो मार की समझो। मार इन द सेंस नॉट फिजिकल मार, बट जिसको जेल में डालना था 1-2 साल जेल में भी डाला उन्होंने, ऐसी बात नहीं है पकड़ के। 2-2, 3-3 एक्स चीफ मिनिस्टर जेल में थे एक साथ, किसी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो दोनों टॉपिक पर बात हो रही थी। और पहले हम बात कर लेते हैं कि अमित शाह का जो कश्मीर दौरा है उसके बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कश्मीर में आर्टिकल 317 और 35 हटने के बाद लगातार पाकिस्तान हर मंच पे चिल्लाता है, लेकिन इसका कोई फर्क जो है भारत पे नहीं पड़ता और दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो पाकिस्तान के साथ इस मसले पर तो बिल्कुल भी नहीं खड़ा होता। और इसीलिए पाकिस्तानियों को जब कश्मीर में डेवलपमेंट दिखती है, क्योंकि कश्मीर आपको पता होगा कि जो पाकिस्तानी है, जो गवर्नमेंट है वो लगातार कश्मीर के जो लोग हैं उनका फ़ायदा उठाती रहती है गरीबी का। और अब जबकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए नए इंडस्ट्री आ रहे हैं और पाकिस्तान को पता है कि जब इंडस्ट्री आएंगे, पैसे लगेंगे, तो ये जो लोग हैं वो पढ़ाई की तरफ जाएंगे, वो आतंकवाद से हट जाएंगे और जो पाकिस्तान का मंसूबा है कश्मीर में वो सब टूट जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तानी जो मीडिया है वो लगातार प्रोपेगेंडा करती है और कहती है कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन खुद आपको पता होगा कि यूएई की कंपनी ने ही कहा है कि हम यहाँ पर होटल बनाएंगे, यानी कि ये अनाउंस हो चुका है। तो दोस्तों अब जो मुस्लिम कंट्री है वो भी कश्मीर में आना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को क्योंकि उनके मंसूबे जो हैं वो कश्मीर में अच्छे नहीं हैं तो उनको ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।